जाती हैं फैक्ट्री में, तो उनको काम के पैसे कितने मिलते हैं? 7,000, 7,500, 8,000, बहुत कम मिलता है। कि हाँ 20 रेट पर काम करवाया जाता है और ठेके पर काम है। जब फैक्ट्री में वैसे भी लगोगे, हेल्पर की ड्यूटी होगी तो भी कम पैसे लगेंगे, पैसे मिलेंगे। काम उतना ही करते हैं, 10 घंटे 11 घंटे, लेकिन वेतन कम मिलता है। तो समान काम का समान वेतन नहीं है, तो ये मुश्किल आती है। जब औरतें हैं, औरतों के साथ बच्चे भी होते हैं, बच्चों को दूध पिलाना है, बच्चे बीमार हो जाते हैं, बच्चों की देखभाल की जो सारी जिम्मेदारी है औरतों पर आती है, उसके लिए अलग से छुट्टी चाहिए। लेकिन कारखाना मालिक, कोई कंपनी मालिक ये देता नहीं छुट्टी, कि हाँ जो औरतों को चाहिए, जो उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के कारण औरतों के लिए जरूरी है। औरतों के मतलब जैसे समान काम का समान वेतन तो मिलना ही चाहिए। औरतें गर्भवती होती हैं तो ऐसा कानून कि औरत की नौकरी ना जाए, कि जो औरतें काम कर रही है पक्का रोजगार हो, जब वो गर्भवती भी है तब भी उसकी तनख्वाह मिलनी चाहिए। जो बच्चा है, जो देश का आगे बढ़ाएगा, जो देश के लिए काम करेगा, उसकी जिम्मेदारी भी सरकार की होनी चाहिए, वो भी जिम्मेवारी नहीं उठाई जाती, तो उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। घर परिवार को संभालना, वो सारा कुछ देखना, बच्चों को संभालना और घर का खर्च चलाने के लिए महंगाई इतनी है, बाहर जाकर काम करना, उसके कानों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां रहती हैं। लेकिन एक और समस्या है इस सारी बात में, वो ये सारी समस्या मतलब जिम्मेवारियां उठाती हैं औरतें, अपने मतलब जितना कर सकती है वो करती हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, जाते हैं अलग अलग कमरों में, मिलते हैं, वो मतलब कहते हैं कि हाँ हम भी अपना घर का खर्च चला सकें, कि हम भी एक अलग से इंसान हैं, जो घर परिवार का खर्चा अकेले मर्द की जिम्मेदारी नहीं होती, बच्चों की जिम्मेदारी है कि हम करेंगे। लेकिन उसके साथ जो विचार है, जो विचार दिए जाते हैं कि सिर्फ औरत घर के मतलब जो समाज में चल रहा है, जो देश की सियासत है, राजनीति है, उसमें हिस्सा नहीं लेगी, बोलकर नहीं कहा गया, लेकिन उसके दिमाग में बैठा दिया गया कि देखो कि औरतें मतलब जब क्या होगा, जब अलग अलग हम क्रांतिकारी लहरें देखते हैं, ये हमें उल्ट बात सिखाती हैं, दिखाती हैं कि औरतें आगे आई, लड़ी, संघर्ष किया और उनके नाम भी हैं, अगुआ नेता में औरतें भी शामिल हैं। तो इससे क्या सीखने को मिलता है कि हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं, कि जो समाज बदलेगा, जो ये पूंजीवादी समाज है जिसमें जबर, शोषण, लूट, अन्याय सब कुछ है, इसको बदलने के लिए अकेला क्रांतिकारी लहर मर्दों के दम पर नहीं लड़ा जा सकता, ये सबका है। औरतों को मर्दों को बराबर की हिस्सेदारी डालनी होगी। अब 1 मई का जो इतिहास है, हम सभी लोग अल्बर्ट पार्सन्स को, यहाँ पर पोस्टर भी लगा होगा, जो साथी शहीद हुए, जिनको फांसी हुई, मई दिवस के शहीदों में एक नाम है अल्बर्ट पार्सन का। उनकी पत्नी थी लूसी पार्सन, उनके बच्चे भी थे। एक मतलब कारपेंटर, मतलब ऐसे मजदूर थे जैसे आम मजदूर होते हैं। जेल हुई, जेल में यही पता था कि फांसी होगी, पर लूसी पार्सन एक खत लिखती है, लोगों को बोलती है कि मैं रोने में अपना समय व्यर्थ नहीं करूंगी, जो जैसे कि रोते रहते हैं कि हाय मेरा पति जेल में चला गया, वो बोली कि मैं रोने में समय व्यर्थ नहीं करूंगी। ये जो पूंजीवादी समाज ने मेरा पति छीना है मुझसे, वो न्याय के लिए, सच के लिए, इंसाफ के लिए लड़ रहे थे। जो पूंजीवादी समाज ने मेरा पति छीना है, मैं उस समाज के खिलाफ लड़ूंगी। ये लूसी पार्सन ने बोला। अपने बच्चों को वो बताती थी कि तुम्हारे पिता जेल में है, लेकिन वो शहीद है, जो मजदूरों के लिए लड़े, अपराधी नहीं। जो जेल जाता है हर बंदा अपराधी नहीं होता, उसमें क्रांतिकारी लोग भी होते हैं। और वो अपने बच्चों को पालती थी, एक भी आंसू नहीं बहाया। उन्होंने शपथ ली अपने पति से कि तुम जिन विचारों पर चले थे, कि जो कुल क्रांतिकारी विचारों पर तुम चले हो, 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे मनोरंजन का नारा, कि जो तुम चाहते हो लागू हो, मैं उसके लिए लड़ूंगी, संघर्ष करूंगी। वो अपने जो जमा पैसे थे, जैसे फैक्ट्री में काम करती थी, बच्चों को ही पालना होता था, जो पैसे बच जाते थे उससे पर्चा छपवाती थी, खड़कर चौराहे पर मतलब भाषण देकर पर्चा बांटती थी। मतलब एक मजदूर और साधारण औरत, जो मजदूर क्रांतिकारी औरत नेता की पत्नी है, वो एक अगुआ नेता थी। मतलब जो रैलियां होती थी, चाहे वो दूसरी नेताओं की थी, जो हाकम पार्टियां
भाषण देती थी। ये अकेली बात ये नहीं कि वो कौन सा भारत की थी, अमेरिका की थी। हमारे भारत में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं। हम जैसे लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उनको ही बताते हैं कि जो बहुत सारी क्रांतिकारी महिलाएं हैं जिन्होंने योगदान दिया, अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर दी, कि उदाहरण मतलब आगे बढ़ा जा सकता है क्रांतिकारी की राह पर। क्यों? क्योंकि पूंजीवाद समाज हमें लूटता है, शोषण करता है। बलात्कार की घटनाएं अक्सर औरतों के साथ होती हैं। पूरी जिंदगी उनकी तबाह हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब तो इतने इंतहा है कि छोटी बच्चियों को बख्शा नहीं जाता। हमारे पास लड़ने के बिना और रास्ता भी कोई नहीं है। लड़ना अपने हक अधिकार के लिए, दूसरों के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं बोलते, संघर्ष नहीं करते, वो जैसे चक्की में गेहूं पिसता है, मतलब वैसे हमें पीसते जाएंगे और हमारा कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए लड़ना और भी जरूरी हो जाता है। जैसे भारत में देखो, शहीद भगत सिंह, उसने नौजवान भारत सभा बनाई थी, उसमें औरतें काम करती थी। दुर्गा भाभी, जिन्होंने भगत सिंह को बाहर निकालने की कोशिश की, मतलब निकाला उन्होंने, भगत सिंह को बचाया अंग्रेजों के हाथों से। और दुर्गा भाभी का बहुत बड़ा हाथ, सुशीला दीदी, उनका बहुत बड़ा हाथ है। शायद आपने कभी नाम नहीं सुने होंगे। क्रांतिकारी को बहुत फंड चाहिए होता था, अभी भी चाहिए, तब भी चाहिए होता जब अंग्रेज उन पर जबर करते थे। सुशीला दीदी वो फंड रेज, मतलब फंड कि हाँ जो चंदे का मतलब वो जुगाड़ करती थी, यहाँ इनको चंदा मिले। प्रीतलता वाडेदार, उसने तो बम से पूरे के पूरा जो मतलब थाना था वो उड़ा दिया था, जो अंग्रेजों का था, क्योंकि वहां पर अन्याय था, शोषण था। ऐसी बहुत सारी उदाहरणें हैं। बीबी गुलाब कौर, वो अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा मिले भारत के लोगों के लिए अपनी सारी जिंदगी इसमें कुर्बान कर दी, सारी, कुछ आगे ना देखा ना पीछे। वो क्रांतिकारी योद्धा थी। इसीलिए आज हमें अपने जो सारे बंधन हैं, जो पितृ सत्ता के सारे बंधन हैं, जो इस समाज के, पूंजीवादी समाज के जो विचार दिए हुए हैं कि औरतें कुछ नहीं कर सकती, औरतें सिर्फ रोती हैं, औरतों का काम सिर्फ घर चलाना होता है, कि औरतों का सिर्फ घर चलाना होता है, ये सारी गलत बातें हैं। अगर इस पूंजीवादी समाज को, जो अन्याय शोषण पर टिका हुआ है, उसको खत्म करना है, सभी को मतलब आगे बढ़कर, आगे होकर, संगठित होकर लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा। इसी से हम कुछ हासिल कर सकते हैं। मई दिवस में यही सिखाता है। मजदूर